ये कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसे सब बेवकूफ समझते थे, लेकिन एक दिन बनता है वो पूरे शहर का राजा। चलिए इस मूवी की शुरुआत करते हैं। इस मूवी का नाम है अपॉन द मैजिक रॉड्स। मूवी की शुरुआत में एक गेहूं की खेत की ओर तेज रोशनी बड़ी चली जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से कोई बिजली गिरी हो। अब अगली सुबह इस खेत के मालिक को दिखाया जाता है, जो अपने तीनों बेटों को बताता है रात के टाइम किसी ने उनकी फसल को खराब कर दिया है। अब वह अपने सबसे छोटे बेटे से, जिसका नाम जॉन है और जिसे सब के सब बेवकूफ समझते हैं, वो रात को छत पर पहरा देने के लिए बोलता है। और जब वो रात को खेत पर पहरा दे रहा था, यह देखता है कि एक बहुत लंबा सफेद घोड़ा उसके खेत में खड़ा है। जॉन उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अब जॉन ने और घोड़े के ऊपर फंदा डाल दिया है। घोड़ा भागना शुरू करता है और जिस वजह से जॉन भी घिसटता हुआ रस्सी को पकड़कर आगे चला जाता है और आगे चलकर वह घोड़ा एक दलदल में गिर जाता है, जिसे देख जॉन को बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए जॉन घोड़ी की रस्सी को वाइंड व्हील से बांधकर उस घोड़े को बाहर निकाल देता है। जब घोड़ा बाहर निकल जाता है तो जॉन देखता है कि घोड़ा बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वह घोड़े को आजाद कर देगा। और आजाद करने से पहले जॉन घोड़े से वादा लेता है कि वह आज के बाद इस खेत में कभी नहीं आएंगी। दरअसल यह एक फीमेल हॉर्स है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब जॉन अपने अस्तबल में आता है, वह देखता है कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दो घोड़े बंधे हुए हैं और यहाँ पर घोड़े का बच्चा भी दिखाया जाता है। दरअसल यह बच्चा उसी घोड़ी का बेटा है जिसको रात जॉन ने दलदल से आजाद किया था। वह बच्चा जॉन से बताता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें यह घोड़े गिफ्ट में दिए हैं। यह सुनकर जॉन बहुत खुश होता है। अब जॉन देखता है कि उसके पिता अस्तबल की ओर आ रहे हैं और जॉन नहीं चाहता कि उसके पिता को इन घोड़ों के बारे में कुछ भी पता चले। जॉन किसी तरह से अपने पिता को अस्तबल से बाहर भेज देता है। उसके बाद वह छोटे घोड़े के पास आता है जिसका नाम फॉल है। वह फॉल के ऊपर बैठता है, उसको भागने के लिए बोलता है। फॉल भागता है तो जॉन पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि फॉल की स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज होती है। और अब फॉल उन दोनों घोड़ों को भी बुला लेता है जो कि अस्तबल में बंधे हुए हैं। और अब जॉन डिसाइड करता है कि वो इन दोनों घोड़ों को बेच देगा ताकि वह अच्छा मुनाफा कमा सके। और अब जॉन इन दोनों घोड़ों को लेकर मार्केट में जाता है तो सभी लोगों की नजर इन दोनों घोड़ों के ऊपर होती है, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसे घोड़े नहीं देखे थे। फॉल जॉन से बोलता है कि तुम्हें उस आदमी को यह घोड़े बेचने चाहिए जो अभी बेंच पर बैठा है, लेकिन जॉन मना कर देता है क्योंकि जॉन चाहता है कि वह इनको किसी राजा को बेचे ताकि वह और भी अच्छा मुनाफा कमा सके। अब इन दोनों घोड़ों को लेकर राजा के पास जाता है, लेकिन राजा का मंत्री बोलता है यह घोड़े इसके नहीं हो सकते हैं, जरूर इसने इन दोनों घोड़ों को चुराया है। और अब जॉन से वे दोनों घोड़े ले लिए जाते हैं, उसको एक भी पैसा नहीं दिया जाता। जॉन इस बात से बहुत ज्यादा उदास होता है। जॉन को उदास देखकर फॉल जोर से चिल्लाता है। अब वह दोनों घोड़े जो राजा अपने साथ ले गया था, जो कि राजा की बग्गी खींच रहे थे, वह फॉल की आवाज सुनकर फॉल की ओर भागते हुए आ जाते हैं, जहां पर जॉन भी खड़ा है। और अब राजा की बग्गी आटे की बोरी के ऊपर पलट जाती है, जिस वजह से राजा का पूरा मुंह सफेद हो जाता है। और अब राजा जॉन को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि जॉन की कोई गलती नहीं होती। और राजा अब जॉन को उसके घोड़ों की कीमत देना चाहता है। और तभी राजा का मंत्री बोलता है कि हमें जॉन को जॉब पर रख लेना चाहिए ताकि हम बाद में जॉन से इस बेइज्जती का बदला ले सके जो उसने आपके साथ की है। और अब राजा जॉन को जॉब ऑफर करता है और जॉन इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। अब वक्त के साथ साथ जॉन ने अपनी मेहनत से सभी का दिल जीत लिया होता है। सभी लोग उसको पसंद करने लगते हैं, लेकिन राजा उससे अपना बदला लेना चाहता है, उसको जान से मार देना चाहता है। राजा का मंत्री बोलता है कि हमें जॉन को ऐसा काम देना चाहिए जिसे वह ना कर सके, और फिर उसके बाद आप उसको मौत की सजा सुना देना। मंत्री राजा से बोलता है कि हमें उसको फायर वर्ल्ड लाने के लिए कहना चाहिए, जो कि आज तक इस काम को कोई भी नहीं कर पाया। यह काम बिल्कुल नामुमकिन है। और अब राजा उसको यह काम करने के लिए बोलता है कि फायर बर्ड लेकर आओ, और जॉन इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। फॉल जॉन से बोलता है कि तुम्हें इस काम के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि फायर बर्ड को लाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन जॉन अब इस काम के लिए हाँ कर चुका है, तो उसको यह फायर बर्ड लानी ही होगी। अब जॉन फॉल की पीठ पर बैठता है और फॉल बिजली की स्पीड से बहुत दूर एक जंगल में उसको एक पेड़ के पास ले आता है, जहाँ पर ड्रीम नट्स होते हैं। फॉल कहता है कि फायर बर्ड इन ड्रीम नट्स को बहुत पसंद करते हैं, अगर वह इसको खाएंगे तो गहरी नींद में सो जाएंगे। अब यह दोनों के दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं
जहाँ पर फायरबर्ड्स रहता है। दरअसल ये फायरबर्ड्स जमीन के अंदर रहता है और यह जमीन के ऊपर उन ड्रीम नट्स को फैला देते हैं और अब फायरबर्ड्स जमीन से बाहर आता है और उन ड्रीम नट्स को खाकर गहरी नींद में सो जाता है। अब जॉन फायरबर्ड्स को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही जॉन उसके करीब जाता है तभी फायरबर्ड्स जाग जाता है और जॉन पर हमला करने के लिए उसके पीछे पड़ता है। लेकिन जैसे ही फायरबर्ड्स जॉन पर हमला करने वाला होता है, जॉन के पास एक लास्ट ड्रीम नट्स होता है, वह उसके पास फेंक देता है और फायरबर्ड्स उस ड्रीम नट्स को खाकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब फायरबर्ड्स की आंख खुलती है तो वह देखता है कि जॉन ने उसको जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब फायरबर्ड्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जॉन को यह सब देखकर फायरबर्ड्स के ऊपर बहुत तरस आता है, इसलिए उसको जॉन आजाद कर देता है। अब फायरबर्ड्स उस जगह से चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपना एक पंख जॉन के लिए छोड़ जाता है और अब जॉन वापस अपने राज्य में आ जाता है। वहाँ पर आकर फायरबर्ड्स के बारे में राजा को बताता है, लेकिन राजा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, ना ही प्रजा उसकी बात पर विश्वास करती है। जबकि जॉन फायरबर्ड्स का पंख भी दिखाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब राजा जॉन को मौत का हुक्म दे देता है। जॉन मरने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है। इसके बाद सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि जॉन जो भी कुछ बोल रहा था वो सब सच बोल रहा था और अब राजा को जॉन को छोड़ना पड़ता है, उसको आजाद करना पड़ता है और राजा उसको मौत की सजा नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास कोई भी सबूत नहीं है ताकि वह जॉन को मरवा सके। और अब राजा को यह लगता है कि उसकी और भी ज्यादा इंसल्ट हो गई है पूरी प्रजा के सामने। अब राजा किसी भी कीमत पर जॉन को मार देना चाहता है। राजा का मंत्री राजा को सलाह देता है कि हमें जॉन को बर्फीले माउंटेन की राजकुमारी को लेने के लिए भेजना चाहिए और जॉन किसी भी कीमत पर उस राजकुमारी को वहाँ से नहीं ला सकता और फिर हम उसको मार देंगे, और अगर वह राजकुमारी को लेकर भी आ गया तो आप उससे शादी कर लेना। राजा को अपने मंत्री का यह आइडिया काफी अच्छा लगता है और अब राजा जॉन को ये भी काम सौंप देता है। जॉन इस काम को भी एक्सेप्ट कर लेता है। जॉन अपने दोस्त फॉल के साथ बर्फीले माउंटेन पर चला जाता है। वहाँ पर बर्फ की मोटी परत का एक दरवाजा होता है जिसे कैसे खोलना है इन दोनों को बिल्कुल नहीं पता, और तभी यहाँ पर फायरबर्ड का एक पंख आता है जिस वजह से सारा बर्फ पिघल जाता है, जिस वजह से बहुत सारा पानी बाहर गिरता है और फॉल पानी में बह जाता है। अब जॉन अंदर चला जाता है। उसको समझ नहीं आता कि इन सारी लड़कियों में से कौन सी राजकुमारी है। दरअसल यहाँ पर बहुत सारी लड़की सोई होती है और तभी फायरबर्ड का पंख एक लड़की के पास चला जाता और वह लड़की जाग जाती है और जॉन समझ जाता है कि यही राजकुमारी है। वो राजकुमारी से बोलता है कि हमारे राजा तुमसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन राजकुमारी बोलती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अब असली हीरो नहीं बचे। अगर तुम्हारे राजा सचमुच के असली हीरो होते तो वह यहाँ पर मुझे खुद लेने आते, ना कि तुम्हें भेजते। अब यह राजकुमारी चट्टान से नीचे कूद जाती है। जॉन अपनी जान की परवाह किए बगैर राजकुमारी के पीछे कूद जाता है। अब यह जमीन पर गिरने वाले होते हैं, तभी फॉल आकर इन दोनों की जान बचा लेता है। अब रात को यह दोनों एक जंगल में सो रहे होते हैं। अब कहीं ना कहीं राजकुमारी और जॉन एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब अगली सुबह जॉन राजकुमारी को अपने साथ लेकर राजमहल पहुंच जाता है। अब राजा को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब फिर जॉन को दोबारा से छोड़ना होगा, लेकिन ना चाहते हुए भी राजा को जॉन को तरक्की देनी पड़ती है। अब राजा राजकुमारी से बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन राजकुमारी शर्त रखती है। वह बोलती है मैं तुम्हारे से तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक तुम मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी ना ले आओ जो मुझसे एक समंदर में गिर गई थी। अब राजा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तभी वहाँ पर जॉन आता है। अब राजा यह काम भी जॉन के ऊपर सौंप देता है और जॉन इस काम को भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता कि अंगूठी कहाँ पर है और वो कहाँ से लाएगा, और फॉल को भी कुछ नहीं पता होता उस अंगूठी के बारे में। और अब फॉल अपनी मॉम से अंगूठी के बारे में पूछता है। उसकी माँ बताती है कि अंगूठी समुद्र के बीचों बीच एक व्हेल मछली के पेट में है, तुम्हें समुद्र में जाना होगा उस अंगूठी के लिए। और अब फॉल जॉन को अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाता है और अचानक से जॉन समुद्र में गिर जाता है। वो देखता है मोटी मोटी जंजीरों में व्हेल मछली बंधी हुई है। जॉन फिश से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने बांधा है। व्हेल मछली की आंखों में आंसू होते हैं। वह बोलती है कि मैंने कुछ शिप्स को निगल लिया था, इस वजह से कुछ सेलर ने मुझे इन मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। अब जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है।
वह फॉल की पीठ पर बैठकर व्हेल मछली की नाक से दूसरी नाक से बाहर निकल जाता है, जिस वजह से व्हेल मछली को छिक आती है और वो सारी जंजीरें टूट जाती है और अब वह पूरी तरह से आजाद हो जाती है। और उसके बाद व्हेल मछली यहाँ से खुशी के साथ चली जाती है और तभी वहाँ पर एक केकड़ा आता है जिसके पास राजकुमारी की अंगूठी होती है। वह जॉन से बोलता है कि व्हेल मछली हर किसी के दिल की बात जान लेती है, इसलिए उसने तुम्हारे लिए यह राजकुमारी की अंगूठी दी है। और अंगूठी लेने के बाद जॉन राजमहल वापस आ जाता है। वो राजकुमारी के पास जाता है और अंगूठी लेने के बाद राजकुमारी बहुत ज्यादा खुश होती है। वह समझ जाती है कि जॉन असली हीरो है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन तभी फॉल को राजा देख लेता है। वो ऊपर खिड़की में खड़ा होता है। राजा फॉल के गोली मार देता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद राजा जॉन के ऊपर इल्जाम लगाता है कि वो राजकुमारी को किडनैप करने के लिए महल के अंदर घुसा था और अब उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और कैद खाने में डाल दिया जाता है और ऐलान किया जाता है कि कुछ दिनों बाद उसको मौत की पनिशमेंट सुनाई जाएगी। और इस बात से फॉल और राजकुमारी दोनों के दोनों बहुत दुखी होते हैं। हालांकि फॉल के गोली मारी गई थी लेकिन वो बच गया था। अब राजकुमारी फॉल के पास आती है। वह फॉल से बताती है कि मैंने राजा से कहा था मैं तुम्हारे साथ तभी शादी करूंगी जब तुम अलग अलग कुंड में नहाओगे। सबसे पहले कुंड में उबलता हुआ पानी होगा, दूसरे कुंड में बर्फ जैसा पानी होगा और तीसरे कुंड में उबलता हुआ दूध होगा। तुम्हें इन तीनों कुंड में बारी बारी करके नहाना होगा और ऐसा करने से तुम फिर से जवान हो जाओगे। लेकिन तभी राजा के मंत्री ने राजा को आइडिया दिया कि सबसे पहले यह सारे काम जॉन से करवाएंगे, जिसके बाद हम उसको आजाद कर देंगे। और अब राजकुमारी फॉल से बोलती है कि अगर जॉन को बचाना है तो सबसे पहले उसको उबलते हुए पानी में मेरी दादी की अंगूठी डालनी होगी और ठंडे पानी में फायर बर्ड का पंख डालना होगा और तीसरे कुंड में लाइफ और डेथ का फ्लावर डालना होगा जो दुनिया के आखिरी छोर पर होता है। अब फॉल बिजली की रफ्तार से दुनिया की आखिरी छोर तक पहुंच जाता है जहां पर लाइफ और डेथ का एक फ्लावर्स मिलता है। लेकिन वो जानता है जो भी उस फ्लावर को तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन फॉल अपनी जान की परवाह किए बगैर उस फ्लावर को तोड़ देता है। और अब वही राज्य में हमें दिखाया जाता है जहां बड़े बड़े 3 कुंड मंगाए जाते हैं। पहले कुंड में उबलता हुआ पानी, दूसरे कुंड में बर्फीला पानी और तीसरे कुंड में उबलता हुआ दूध होता है। और अब राजा सबके सामने जॉन को पेश करता है और बोलता है कि अगर जॉन इस इम्तिहान में पास हो गया तो जॉन को हमेशा के लिए इस कैद से आजाद कर दिया जाएगा। और अब जॉन को पहले कुंड में फेंक दिया जाता है जिसमें उबलता हुआ पानी है। तभी राजकुमारी अपने हाथ से अंगूठी निकालकर उस पहले कुंड में फेंक देती है, जिससे वह दूसरे कुंड में चला जाता है जिसमें बर्फीला पानी है। और जब वह बर्फीले पानी में चला जाता है तो फायर बर्ड जो कि ऊपर राजा ने कैद किया होता है वो जोर से चिल्लाता है क्योंकि जॉन ने उस फायर बर्ड की जान बचाई थी। और फायर बर्ड का एक पंख जो कि एक बॉक्स में रखा होता है वो उड़कर दूसरे कुंड में आ जाता जिसमें बर्फीला पानी है, जिस वजह से जॉन की जान इस कुंड से भी बच जाती है। और अब वह तीसरे कुंड में चला जाता है और अब जॉन काफी देर तक उसी दूध के कुंड में रहता है। सबके सब सोच रहे थे कि जॉन मारा गया क्योंकि उबलते हुए दूध में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। दरअसल सबके सब उससे बहुत प्यार करते हैं, सब दुखी होते हैं। लेकिन तभी फॉल उड़ता हुआ आता है और लाइफ और डेथ के फ्लावर्स को उस तीसरे कुंड में डाल देता है। और अब अचानक से जॉन उस कुंड से बाहर निकलता है एक राजकुमार की तरह चमकता हुआ, जिसे देखकर पूरी प्रजा खुश हो जाते हैं। अब राजा अंदर से बहुत ज्यादा जल चुका है, अब वह भी जवान होना चाहता है और अब कुंड में कूदने की तैयारी करता है। इसलिए वह पहले कुंड में जिसमें उबलता हुआ पानी है उसमें कूद जाता है और अब अगले ही पल वह बबल में कैद होकर बाहर निकलता है और वह बबल राजा को अपने साथ बहुत दूर ले जाता है। और सारी प्रजा खुश हो जाती है क्योंकि राजा को यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता था। और अब जॉन को यहाँ का राजा बना दिया जाता है। राजकुमारी और जॉन दोनों शादी कर लेते हैं और अब वही फॉल को लगता है कि वह मरने वाला है क्योंकि उसने फ्लावर्स तोड़ा था। लेकिन राजकुमारी बोलती है तुम नहीं मरोगे क्योंकि यह सिर्फ एक इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो चुके हो। दोस्तों, अगर आपको जरा सा भी मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करें लाइक और सब्सक्राइब के साथ। और अब इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। यह एक रशियन फिल्म है जो साल 2021 में रिलीज हुई थी।